Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Nabi. AutoCAD बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल कोर्स ट्रेनिंग इन उर्दू की लेसन के साथ हाजिर हूँ। AutoCAD के इस लेसन में 8वां लेसन है। इसमें मैं पढ़ाऊँगा कि किस तरह ड्रा होता है, एलिवेशन किस तरह डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लाइन, सबसे पहले मैं एक बेस लाइन का मान एंटर करके एक बुनियादी लाइन ड्रा करूँगा। रेफरेंस लाइन या ग्राउंड के लिए एक लाइन ड्रा करूँगा। सही है, ये बेसिक लाइन हो गया। अब एलिवेशन के लिए हम कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं, कौन सा लाइन इस्तेमाल करते हैं, तो कमांड है क्रॉस लाइन, यानी एक्स एल एंटर। जब मैंने एक्स एल एंटर की प्रेस किया, एक्स एल एंटर किया, तो यहाँ मैं कमांड लाइन पर देखूँगा। मैं थोड़ा जूम करूँगा इसको। इसमें लिखा है क्रॉस लाइन स्पेसिफाई अ पॉइंट आर। एच ओ आर का मतलब है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट और ऑफसेट। तो मुझे चाहिए वर्टिकल लाइन। मैं वी एंटर कर सकता हूँ स्पेस की मदद से, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो भी ठीक है। तो वी एंटर, मैंने जब वी एंटर किया तो अनलिमिटेड लाइन, वर्टिकल अनलिमिटेड लाइन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस बाउंड्री वॉल को इग्नोर करूँगा। इग्नोर करने के बाद यहाँ मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रा करूँगा ताकि समझने में आसानी हो। पूरी लाइन ड्रा करूँगा, ये पूरी लाइन, ये इस पूरी लाइन को मैंने सेलेक्ट किया। अब जब मैं सामने देखता हूँ, सामने, तो ये वेंटिलेटर, ये खिड़की, ये डबल डोर, और ये खिड़की और ये वेंटिलेटर, और इसके साथ साथ ये भी दिखाई देगा। ये कॉलम है वेरांडा की, और वेरांडा भी और शेड भी दिखाई देगा। सिर्फ फ्रंट हमें नज़र आएगा। सही है, तो मैं एक्स एल एंटर और वी एंटर की मदद से वर्टिकल लाइन, अनलिमिटेड लाइन को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ क्लिक किया, सिर्फ दीवारों को क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। ये मैं हैच कमांड में मौजूद हूँ, तो इसलिए मैं इसको कन्वर्ट करूँगा वॉल की लाइनों में, वॉल की लेयर में, और फिर वॉल लेयर में ज़रूर सेलेक्ट करूँगा ताकि समझने में भी आसानी हो और डिज़ाइनिंग में भी आसानी हो। एक्स एल एंटर, वी एंटर। अब ये यहाँ दीवार यहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये बाउंड्री हमें मिल गई। इसको मैं ट्रिम करूँगा और इसको ट्रिम करूँगा। ठीक है, अब मैं आ जाऊँगा डोर विंडो की तरफ और वेंटिलेटर की तरफ। लेयर सेलेक्ट करूँगा, डोर विंडो वेंटिलेटर, एक्स एल एंटर, वी एंटर की मदद से मैं वर्टिकल लाइन, अनलिमिटेड लाइन। अच्छा, तो ये वेंटिलेटर है, यहाँ क्लिक किया और यहाँ। इसी तरह ये विंडो है, यहाँ क्लिक किया और यहाँ। डबल डोर है तो यहाँ क्लिक किया और यहाँ। ये विंडो है, यहाँ क्लिक किया और यहाँ। ये है वेंटिलेटर, यहाँ क्लिक किया और यहाँ। अब मैं ग्राउंड फ्लोर, ये जो ग्राउंड लाइन मैंने ड्रा किया है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, इस लाइन से मैं 11 फुट दीवारों की हाइट लूँगा। ठीक है, ये दीवारों की हाइट हो गई। अब ऑफसेट कमांड लूँगा, 6 इंच। टोटल लेंथ हो गया 11 फुट 6 इंच। 11 फुट 6 इंच टोटल हाइट होगा। ठीक है, ज़रा ध्यान से, थोड़ा मुश्किल जगह है, तो
यहाँ ध्यान से रहना है, ठीक है। ये निचली वाला लाइन में एरेज करूँगा क्योंकि इसकी ज़रूरत सिर्फ क्रॉस सेक्शन बनाने में होती है, यहाँ नहीं होती, तो इसको मैं एरेज करूँगा, ठीक है। तो ये 11 फुट और 6 इंच 11 फुट 6 इंच का टोटल हाइट बन गया। इसके ऊपर मैं तमाम लाइनें एरेज करूँगा। TR सिंगल एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर एंटर और ऊपर तमाम लाइनों को मिटाएंगे, या TR डबल एंटर, ऊपर वाली लाइनों को मैं मिटाऊंगा, नीचे वाली अब ये होंगे, ठीक है। अब मैं सिल हाइट दूंगा। सिल हाइट क्या होती है? खिड़की जहाँ पर लगाई जाती है, ग्राउंड फ्लोर से जितनी हाइट पर खिड़की लगाई जाती है उसको हम सिल हाइट कहते हैं। और एक होता है हेड हाइट जो लेंटल तक होता है, यानी तमाम दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों की हाइट के मुताबिक हम क्या करते हैं, एक हाइट रखने के लिए यहाँ थोड़ा ध्यान से रहना है। और मैं क्लास भी इस तरह ले रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। अब सिर्फ 8.5 फीट ये डोर और विंडो की हेड हाइट होगी। 8.5 फीट हेड हाइट होगी, यानी TR डबल एंटर, ये लाइनें मैं इरेज करूँगा। जो दीवारों की लाइनें हैं वो रह जाएंगे और मैं इन लाइनों को इरेज करूँगा, ठीक है। EX डबल एंटर, ये दीवार की लाइन है तो ये ऊपर जाएगा। अब सेट लेना है हेड हाइट से विंडो की हाइट के मुताबिक। अगर विंडो की हाइट 7 फीट है तो हेड हाइट से मैं 7 फीट लूँगा। अगर 6 फुट रखना है तो 6 फुट हाइट लेना है, ठीक है। अब इसके नीचे इन लाइनों को मिटाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ आ जाएंगे, इन दो लाइनों को सेलेक्ट करेंगे। ये हमें पता है कि ये W1 है, तो W1 को हम छोड़ेंगे और बाकी लाइनों को ख़त्म करेंगे इस तरह, ठीक हो गया। ये वेंटिलेटर का है तो ये मैं इरेज करूँगा। अब ये डबल डोर की लाइनें हैं तो डबल डोर को मैं इस तरह छोड़ूंगा, और ये विंडो है, विंडो को इस तरह, ठीक है। अब इसको भी इरेज करूँगा, इसको भी इरेज करूँगा, और अब सेट 2 फीट में इसे 2 फीट ऑफसेट लूँगा, 2 फीट, और बाकी लाइनों को मैं ट्रिम करूँगा, ठीक है। ये वेंटिलेटर हो गई। अब मैं ग्राउंड फ्लोर की लाइन से नीचे वाली जितनी भी लाइन है उसको ट्रिम करूँगा, ठीक है। TR डबल एंटर, ये ट्रिम हो गई लाइनें, और इन लाइनों को मैं इरेज करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है। इसमें बहुत काम बाकी है। इसमें ये है कि फ्रेम का साइज़ हम बनाएंगे और इसमें डिज़ाइनिंग भी करेंगे, ठीक है। तो ये विंडो सेम है, वेंटिलेटर सेम है, तो कॉपी पेस्ट में भी आसानी होगी। एक डिज़ाइन में बनाऊंगा यहाँ, बाउंड्री कमांड की मदद से BO एंटर, पिक लाइन, यहाँ क्लिक किया। अब सेट 3 इंच मैंने फ्रंट रखा, 3 इंच फ्रेम का फ्रंट, तो ये BO एंटर, बाउंड्री, इसको बाउंड्री करूँगा बस, और इसको बाउंड्री करूँगा। फिर मैं ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा जब डिज़ाइन मुकम्मल हो जाए। अब ये फ्रेम के लिए मैंने 3 इंच रख दिया है, तो अब से 3 इंच में खिड़कियों के लिए ऑफसेट लूँगा, और सेंटर में एक लाइन ड्रा करूँगा। अगर बल्कि इस लाइन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके एक्सप्लोड कमांड यूज़ करूँगा, X एंटर। इसको एक्सप्लोड किया ताकि मैं इसको सही 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकूँ। तो किस तरह किया जाता है, DIV
एंटर, इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, TIV एंटर के बाद 4 ब्लॉक्स में मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, तकसीम करता हूँ। 4 ब्लॉक्स में ये तकसीम हो गया है। लाइन कमांड में एंटर करूँगा, ये देखो 1 ये 2, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो पॉइंट स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। P टाइप में हम जाएंगे और ये प्लस वाला साइन में से सिंबल में सेलेक्ट करूँगा, यहाँ आप देखो ये आ गया है, तो इसको मैं यहाँ ले आऊँ। अब इस खिड़की को मैं डिज़ाइन करूँगा। अब से 3 इंच ये फ्रेम के लिए मैंने रखी थी, तो 3 इंच ये हो गया और खिड़की के लिए ये हो गई। तो ट्रिम करूँगा मैं ये और इसको एक्सटेंड करके ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। TR एंटर, ये फ्रेम बनेगा इस तरह, तो ठीक है, इसको मैं खत्म करूँगा। अब फिल या ट्रिम करूँगा, ये इस तरह होगा, ठीक है, समझ आ गई। तो मैंने अब क्या करना है, इसमें हैच करना है, हैच, ताकि आसानी से पता चल सके कि फ्रेम का जो एरिया है उसका अब आसानी से पता चल सकेगा। अब हम इस तरह करते हैं कि इस खिड़की को विंडो सिलेक्शन की मदद से सेलेक्ट करते हैं। इस तरह MI कमांड यूज़ करेंगे मिरर, और इस सेंटर से ऊपर की जानिब क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक हो गया तो मैं अब फ्रेम को, ये फ्रेम है, फ्रेम इसको मैंने, ठीक हो गया, ये फ्रेम है तो ट्रिम, और ये फ्रेम है, इसको मैं एक्सटेंड करूँगा नीचे की तरफ और ट्रिम करूँ। ट्रिमिंग मस्ट है तो मैं इसको ट्रिम करूँगा, ठीक है। और EX, इस फ्रेम को मैं ट्रिम करूँगा, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आसान है, ठीक हो गया। अब मैं बाउंड्री कमांड की मदद से विंडो की सेंटर में बाउंड्री क्रिएट करूँगा और उससे 3 इंच का आपसे लूँगा, तो ये स्मॉल विंडो बन गई और ये लार्ज, ये दरमियान वाली है, तो ये लार्ज बन गई, ठीक है। आप जैसा चाहे बना सकते हैं और जिस तरह डिज़ाइन करना चाहते हो आप डिज़ाइन कर सकते हो। अब क्या करना है, फ्रेम को शो करना है, हैच की मदद से फ्रेम को शो करना है। मैंने फ्रेम के अंदर हैच कमांड यूज़ किया, इससे बआसानी पता चल सकता है। अब मैं बाउंड्री कमांड, ये बाउंड्री हो गई है। अब सेट 3 इंच फ्रेम के लिए और 2 इंच इस तरह, तो मैं ये हैच कमांड यूज़ करूँगा फ्रेम। अब ये रेडी हो गया है तो मैं इसको कॉपी करूँगा, CO इस कॉर्नर से, और ये वेंटिलेटर है, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से यहाँ, ठीक हो गया। अब क्या करना है, मेन डोर डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा और फ्रेमिंग के लिए 3 इंच लूँगा, इसको एक्सप्लोड करूँगा, ये निचले वाला हिस्सा में ट्रिम करूँगा क्योंकि डोर की निचले स्लैब या फ्लोर की जानिब फ्रेम नहीं होती, तो मैंने इस तरह किया। ये डबल डोर है तो मैंने दरमियान में सेंटर में एक लाइन ड्रा किया हुआ है, इससे मैं 1.5 नहीं 3 इंच इस तरफ, 3 इंच इस तरफ। अब मैं इसमें ट्रिमिंग करूँगा इस तरह से, और यहाँ 3 इंच इसको मैं एक्सप्लोड करूँगा और 3 इंच अपसेट लूँगा। TR डबल एंटर,
TR तो ये थी फ्रेम से मैं इस तरफ मैंने ऑफसेट ली है 3 इंच, लेकिन ऊपर से नहीं, इस तरफ से लेंगे और इस तरफ से लेंगे, नीचे की जानिब 9 इंच लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ट्रिम। ठीक है, EX ठीक हो गया। ट्रिम कमांड ये अपनी जगह होगी। ट्रिम कमांड की मदद से फ्रेम को हम अलग छोड़ेंगे और इसको इस तरह से ट्रिम करेंगे। ठीक हो गया। तो अब इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे, हैच कमांड की मदद से ये इस फ्रेम को मैं हैच करूँगा ताकि आसानी से पता चल सके। और यहाँ मैं एक सर्कल की मदद से सेंटर में एक लॉक लगा लूँगा। ठीक है, ये लॉक यहाँ भी ऑफसेट ये इस तरह का हो गया। अब ये मुकम्मल हो गया। अब क्या करना है, एलिवेशन में ये तो हमने डोर और विंडो का काम कंप्लीट कर दिया। अब इसके अलावा यहाँ हम कॉलम लेयर सेलेक्ट करेंगे। कॉलम लेयर सेलेक्ट करने के बाद XL एंटर, V एंटर और XL एंटर और V एंटर। इस लाइन को हम कंटिन्यूस करेंगे। कंटिन्यूस करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और कॉलम के लिए लाइन, कॉलम के लिए मैंने लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यूस में कन्वर्ट करूँगा। अब हम एलिवेशन की तरफ जाएंगे। एलिवेशन में ये जो डिज़ाइन हम करेंगे, इसके पीछे ये विंडो आ गई है। तो ये विंडो हमें तो नज़र नहीं आएगी क्योंकि कॉलम पहले है और विंडो पीछे है, तो इसको ट्रिम करना पड़ेगा लाजमी। लेकिन मैं सबसे पहले एक कॉलम को डिज़ाइन करूँगा और उसको फिर कॉपी करूँगा इन दूसरी कॉलमों में। ठीक है, ताकि आसानी हो। ऑफसेट क्या करना है, सबसे पहले हम बीम के लिए एक लाइन, बीम के लिए मैं 18 इंच बीम लूँगा, 18 इंच बीम, और ये बीम मैं इस तरह ट्रिम करूँगा। ठीक है, ये ट्रिम हो गई और ऊपर वाली लाइनों को एरेज करूँगा, ये एरेज हो गई। ठीक हो, इसको मैं ट्रिम करूँगा यहाँ और इस लाइन को एरेज करूँगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा काम सही चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, एक कॉलम को मैं डिज़ाइन करूँगा और उसको फिर दूसरी कॉलमों में कन्वर्ट करूँगा। तो लाइन L कमांड की मदद से हम यहाँ आएंगे। 18 इंच 3 इंच में इससे बाहर आऊँगा और फिर इसी तरह 18 इंच और 3 इंच में बाहर आऊँगा। इस लाइन को मैं जॉइन करूँगा या एक्सटेंड करूँगा। एक्सटेंड करने के बाद इसको मैं ट्रिम करूँगा। ठीक है, ट्रिम करने के बाद इसमें मैंने एक लाइन खींची थी तो वो एरेज हो गई और ये ट्रिम हो गई। ठीक है, अब ये मुकम्मल हो गया है। मैं यहाँ जाऊँगा 6 इंच नीचे की जानिब में 6 इंच, या फिर मैं
1 फुट नीचे आऊँगा। 1 फुट नीचे आने के बाद 1 इंच इस तरह, 2 इंच ऊपर, 1 इंच फिर, और ये मैंने ऊपर लगाई है। अब मैं आर्क कमांड यूज़ करूँगा, ए एंटर, एक लाइन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो मैं इनको इरेज करूँगा। ये मेरा अपना डिज़ाइन है तो कोई मसला नहीं है। मैंने ये लाइन इस तरह खींची, इसको ट्रिम करूँगा। ट्रिम करने के बाद मैं इस जगह को मिरर करूँगा। मिरर करने के बाद इसको भी ट्रिम करूँगा और इस लाइन को मैं यहाँ इस तरह से सेट करूँगा। अब मैं ताकि सर्कुलर ये कॉलम दिखाई दे तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लाइन सेंटर में ड्रा करूँगा। ड्रा करने के बाद अब सेट इतना थोड़ा अपसेट में लूँगा 4 इंच, 2 इंच अपसेट में लूँगा 2 इंच, फिर 1 इंच, फिर 0.5 इंच, फिर इसी तरह दोबारा 0.5 इंच, 0.3, 0.2, 0.1 और इसको मैं मल्टीपल का भी दूंगा इस तरीके से। और ये जो सेंटर में मैंने एक लाइन खींची है, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा मिरर कमांड की मदद से। यहाँ क्लिक करके नीचे की तरफ क्लिक करूंगा, सेंटर में ये जो लाइन है इसको इससे देकर अब ये सर्कुलर दिखाई दे रहा है। ये सर्कुलर हो गया है। अब एक कॉलम डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो गई है तो खैर इसमें काम वैसा है तो कोई बात नहीं है, आपको ध्यान से यहाँ काम करना है। ठीक है, दूसरी वीडियो में क्यों बनाऊँ, क्योंकि ये एलिवेशन अभी तक बना नहीं है, फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा इसके यहाँ। तो मैं सबसे पहले ये जो कॉलम की लाइनें हैं ये 2, इसके अंदर जितनी भी लाइनें हैं इसको ट्रिम करना है। तो क्या करना है, एक्सट्रिम, EXTRIM, इस लाइन को सेलेक्ट करके अंदर की तरफ क्लिक करूँगा। एक्सट्रिम नहीं, ट्रिम, TR डबल एंटर, इसको मैं इस तरह ट्रिम करूँगा। ये भी ट्रिम करूँगा और ये भी ट्रिम करूँगा, ये नहीं, ये ट्रिम करूँगा। ठीक हो गया। अब इसको इरेज करना है, इसको इरेज करना है ताकि अच्छा, तो ये इरेज हो गया है। अब क्या करना है, इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं ग्रुप में कन्वर्ट करूँगा, GROUP ग्रुप, ताकि एक क्लिक पर ही सेलेक्ट हो जाए काफ़ी। अब इसको मैं यहाँ सेंटर, इसका सेंटर बनाऊँगा और सेंटर बनाने के बाद इसका भी सेंटर बनाऊँगा लाइन की मदद से। लाइन ड्रॉ करूँगा इसके अंदर इस तरह। ठीक है, ध्यान से, बोर नहीं होना है क्योंकि ये क्लास है ऐसा, इसके बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, सेंटर से मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट और यहाँ पेस्ट किया। अंदर जो लाइनें हैं इसको मैं ख़त्म करूँगा। EX, ये इस तरह का नज़र आएगा। ठीक हो गया। अब बीम में थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे, आर्क यानी 6 इंच और 3 इंच, फिर 3 इंच, फिर 3 इंच। तो बस यही 3 इंच काफ़ी है।
या मैं इसको 1 फीट करता हूँ 12 इंच। ठीक हो गया। अब मैं इसको मिरर करूँगा और यहाँ कॉपी करूँगा। MI जहाँ भी मिरर करना चाहते हो मिरर करो, तो मैं यहाँ इसको पेस्ट करूँगा। जॉइन, इसको जॉइन किया, लाइन 3 इंच या 7 इंच, लाइन 7 इंच। आर्क कमांड की मदद से एक क्लिक इसको मैं एरेज करूँगा। ये मैंने 12 इंच लेना है, ये भी 12 इंच लेना है। इसको मैंने जॉइन किया सिर्फ सेंटर मालूम करने के लिए। आर्क यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, ट्रिम। अब क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, CO कॉपी करना है यहाँ और ट्रिम करना है इस जगह को। तो ये बीम में डिज़ाइन भी मुकम्मल हो गया। अब क्या है, अब इसकी शेड नज़र आ रही है बाहर से, तो शेड लाजिमी डिज़ाइन करना है। ठीक है, शेड ये हो गया। ये जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर का जो प्रोजेक्शन है वो हम इसमें मेंशन करेंगे। फ्लोर लाइन को कंटिन्यूस करेंगे। XL एंटर V एंटर की मदद से एक क्लिक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ भी ध्यान से देखना है। ठीक है, क्लास थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसके बगैर अपसेट में से 6 इंच नीचे की तरफ लूँगा। TR सिंगल एंटर और इसको मैं ट्रिम करूँगा। अब ये करना है कि डिज़ाइन इस तरह करना है। 3 इंच ऊपर, 3 इंच बाहर, 3 इंच फिर ऊपर, फिर 9 इंच, 2 इंच अंदर, 2 इंच ऊपर, 2 इंच इस तरफ, 9 इंच, 2 इंच अंदर, 2 ऊपर, 2 इंच इस तरफ, फिर 9 इंच, फिर 9 इंच। ठीक है, 9 इंच है तो 2 इंच बाहर ऊपर, 2 इंच बाहर, 2 इंच ऊपर। इसको मैं यहाँ 2 इंच के बाद इसको इसके साथ एक्सटेंड करना है। अब डिज़ाइन बन गया है, लेकिन हमारा हद, ये हमारे हद से बाहर है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ लाऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है, इससे कॉपी लेना है। CO कॉपी लेना है इससे यहाँ, ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसको मिरर करूँगा सेंटर से, तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद मैं इसको यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, अब करना क्या है, EX एंटर, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर एंटर, फिर मैं यहाँ आ गया, इस लाइन को इसको सेलेक्ट किया, और ये लाइनें, क्योंकि बीम का डिज़ाइन तो ठीक है लेकिन उससे प्रोजेक्शन आगे है, तो ये इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, EX TR ठीक हो गया। इससे मैं ये इरेज करूँगा, ये भी ट्रिम। ठीक है, इसको मैं इरेज करूँगा यहाँ, और ये इरेज हो गया है। तो ये इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, ये लाइनें फ्लोर है,
ये लाइन एक कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये इस तरह से नज़र आएगा। अब इसके ऊपर रेलिंग भी है, तो रेलिंग को कैसा करना है, मैं यहाँ जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ मैं इस लाइन से मैं अपसेट लूँगा, अपसेट 2 फीट का मैं अपसेट लूँगा, या फिर नीचे से 5.5 फीट अपसेट लूँगा। फिर इसको मैं फिलेट करूँगा। फिलेट करने के बाद इस लाइन को मैं, ठीक हो गया, बाउंड्री कमांड की मदद से इसमें हम बाउंड्री करेंगे। बाउंड्री हो गई। अब 2 इंच अपसेट लेना है इस तरह, ठीक है। ये रेलिंग है या जालियाँ हैं, जालियाँ भी हो सकती है। हेज कमांड यूज़ करेंगे। ये फिर बाद में इसको हम एक ही कलर में कर देंगे, वाइट कलर, ब्लैक कलर में, ठीक है। तो हेज मैंने यहाँ नट हेज हम सेलेक्ट करेंगे, नट वाले। ये जगह थोड़ा आगे है और ये पीछे है, इसके स्केल में भी थोड़ा फ़र्क लाएंगे। ये हो गया 100, ज़्यादा है 50, ये 50 ठीक है। अब ये चूँकि पीछे है तो 50 से ही मैं ये 25 या 30% इसको कम करूँगा। इसको 30 रखूँगा ताकि आसानी से पता चल सके। ये कंप्लीट हो गया है ग्राउंड फ्लोर एलिवेशन। ग्राउंड फ्लोर एलिवेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट फ्लोर एलिवेशन बनाऊँगा और उसको मैं कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट करूँगा। ठीक हो गया। फिर इंशाल्लाह ममटी का और इसी तरह ये फाइनलाइजेशन की तरफ चला जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट फ्लोर एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे, उसको कॉपी करेंगे यहाँ।